सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सुमित भी है मेरे साथ सीधा सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता आज एक सुप्रीम फैसला आना है, अदानी को लेकर सुनवाई है, इसलिए पहले सुमित मैं वहाँ से आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं राजेश से थोड़ा एनालिसिस करेंगे इस पूरे मैटर को कि आखिरकार ये जब कोर्ट का लीगल मैटर है तो इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले आप मेरे को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई है ये कितने बजे शुरू होने वाली है, क्या फैसला आने की प्रोबेबिलिटी है और क्या हो सकता है। डिम्पी, आज से अभी से कुछ ही समय में मतलब आधे घंटे में ये सुनवाई होगी। इसमें हेयरिंग ही है, आज हेयरिंग पे होनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है, मतलब ये महत्वपूर्ण हेयरिंग है। सुप्रीम कोर्ट अदानी ग्रुप के दो मामलों पे हेयरिंग करने वाला है। पहला ये कि सेबी ने, जो मार्केट रेगुलेटर है, उसने मांगी है 6 महीने की और मोहलत कि ये आगे दी जाए और इसको आगे लिया जाए ताकि उसे और समय मिल पाए इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे चैप्टर में इन्वेस्टिगेट करने का। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि 6 मेंबर पैनल ने एक अपने सुझाव दिए थे कि कैसे ओवरऑल ये जो पूरे केस में क्या कोई नियम कानून तोड़े गए, पहली बात वो, या फिर कोई और तरीके से शेयर धारकों को का पैसा डूबा, इन दो पे सुझाव दिए गए थे। तो इन दो मुद्दों पे सुनवाई होनी है आज सुप्रीम कोर्ट में। अभी से कुछ देरी में ये कोर्ट लिस्टेड है, कोर्ट नंबर 1 में लिस्टेड है, CJI चंद्रचूड़ की बेंच में लिस्टेड है, उस पर सुनवाई होगी और इन दो मुद्दों पे सुनवाई होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव जो है वो थोड़े पब्लिक किए जाएंगे कि क्या सुझाव दिए गए हैं। और दूसरा, सेबी की ये जो एक उन्होंने अनुमति मांगी है कि 6 और एप्लीकेशन दी है कि 6 महीने और इसको बढ़ा दिया जाए, इन दो विषयों पर सबसे ज़्यादा बात की जाएगी। सो अब से कुछ ही देर में ये हेयरिंग शुरू होगी और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हेयरिंग में क्या निकल कर आता है। अदानी ग्रुप, जैसे हम जानते हैं कि फरवरी में शुरू हुआ था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा कि अदानी ग्रुप पे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही हैं, उसको लेकर अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ गए थे, क्रैश हो गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया और इस पर हेयरिंग चली और आज हेयरिंग का एक और दिन है, जब आज के दिन 12 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि कैसे सेबी की को इजाज़त दी जाए, 6 महीने और मोहलत दी जाए और ये सुझाव क्या रहे जो 6 मेंबर बेंच ने सुझाव दिए थे। सो ये दोनों चीज़ें होंगी हमारे सामने और हम इस पर रिपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है सुमित, जैसे भी आप इस सुनवाई चलेगी तो हमको आप जानकारी दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स थोड़ा रिएक्ट कर रहे हैं इस सुनवाई से पहले और अब तो बोर्ड की बैठक भी होने वाली है जिसमें वो फंड रेज भी करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश सिंह भी हैं। राजेश जी, एक बार ज़रा हमको ये बताइए, ये मामले को लेकर खुद से थोड़ा समय शायद चाहिए होगा सेबी को जो पूरी पड़ताल कर रही है, ये लीगल्स में फंस रहा है या फिर तेज़ी से सुलझ रहा है मामला, और अगर सुलझ रहा है तो क्या हो सकता है? दो अलग अलग फैसले अगर आते हैं सुनवाई में तो क्या हो सकते हैं वो? देखिए इसमें दो इशू, जैसा कि सुमित बता रहे थे कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय अडानी के सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से क्रैश किए थे। तो उस समय ये हुआ था कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसको लेकर जो बहुत सारे पिटीशन फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे केसेस में कैसे बचाया जाए, उनको जो नुकसान हो रहा है। और दूसरा जो जांच का मुद्दा था कि जो रेगुलेटरी इशूज है उसको कैसे सीध किया जाए, क्या किसी रेगुलेटरी इशूज के चलते स्टॉक्स में एक रिपोर्ट आती है और इतना ज़्यादा क्रैश हो जाता है। तो रेगुलेटरी इशूज के लिए सेबी को दिया गया था जांच करने के लिए। सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की टाइम दिया गया था कि आप जांच कर अपना रिपोर्ट दीजिए। और एक सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर कमेटी बनाई थी जिसमें बड़े बड़े लोग थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज AM सप्रे थे, उसको हेड कर रहे थे। उसके अलावा KV कामत थे, नंदन नीलेकनी थे, सौमित सुधाकरन थे, SBI के पूर्व चेयरमैन जो थे OP भट्ट थे, वो थे। तो इन लोगों ने को दिया गया था 2 महीने का टाइम कि ये जो क्रैश हुआ है क्या ये सचमुच में हुआ या हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या हमारे रेगुलेटरी इश्यूज क्या क्या कमजोरी है उसमें। तो ये जो कमिटी थे इसने अपना रिपोर्ट मंगलवार को यानी 8 तारीख को ही एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दे दिया था। आज उसी पे सुनवाई है। तो 2 मुद्दे पे सुनवाई है। पहले मुद्दे ये कि जो रिपोर्ट में सजेशन किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे देखती है, क्या उस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसमें क्या क्या सुझाव हैं, उन सुझाव पे सेबी को क्या डायरेक्शन दिया जा सकता है कि उन सुझाव के आधार पे अपने रेगुलेटरी मेथड में सेबी क्या चेंजेस करे। और दूसरा कि सेबी जो है उसका कहना है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, इसको जांच करने के लिए उसे और वक्त चाहिए। सेबी का कहना है कि इसमें करीब 15 महीने लग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कम से कम 6 महीने का टाइम मांगा है कि हमें 6 महीने का वक्त और दीजिए, तब हम इसको अपनी फाइनल रिपोर्ट देंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों मुद्दों पर डिस्कशन होगा कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें क्या सुझाव है, उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे देखती है, और क्या सेबी को 6 महीने का और टाइम दिया जाए
अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। 6 महीने का समय अगर तो ये ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्सपर्ट का मानना है, आशा का ये किया जा रहा है कि सेबी को 6 महीने नहीं, शायद सुप्रीम कोर्ट 2 महीने तक का टाइम 1 या 2 महीने का देंगे और बोलेंगे कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट फाइनल कीजिए। और ये भी कह सकते हैं कि जो कमेटी जो रिपोर्ट दी है उसमें जो भी रेगुलेटरी इशू है उन इशूज पे सेबी का क्या रिकमेंडेशन है, सेबी उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है, उस पर भी हो सकता है सुझाव। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो संभव है कि शायद मिल भी जाए सेबी को मोहलत, या फिर थोड़े से कम वक्त दे सुप्रीम कोर्ट उनको। हालांकि सेबी का ये कहना है कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है, इसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए। और हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से भी एक रिबटल आया था, उसको पूरा धराशायी करने की कोशिश भी की गई थी और सारे के सारे आरोपों का खंडन किया गया था। और हालांकि कल अडानी ग्रुप के लिए राहत की खबर यह है कि मॉरिशस के एक मंत्री ने वहाँ के सदन में बयान दिया कि मामला पूरा जो भी आरोप लगाए गए थे वो निराधार हैं। खैर आगे